कंप्यूटर के उपयोग परिचय। हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर हमारे जीवन में व्यापक हो गए हैं। कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंजीनियर से लेकर डॉक्टर, विद्यार्थी, प्रशिक्षक, सरकारी संस्थाएं सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर विशिष्ट कार्य करते हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसने हमारे जीवन को आसान, सरल, कुशल और उत्पादक बना दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी से उद्योग और व्यवसाय एक नए मकाम पर पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में कवर किए जाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं घर, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, ई प्रशासन, ई कॉमर्स, बैंकिंग और यात्रा। उपयोगी टिप्स। जीयूआई पर विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट कुंजी याद रखें। उदाहरण के लिए विंडोज प्लस डी कुंजी का उपयोग करके आप सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। विंडोज 10 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी परिवार का हिस्सा है और विंडोज 7 8.1 वर्जन का नया वर्जन है। ये आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने प्रचलित वर्जन विंडोज 8, 8.1, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज 95 और एमएस डॉस हैं। कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूट एक मेथड है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टेज से स्टार्ट होता है। विभिन्न प्रकार के की कॉम्बिनेशन और मेन्यू के द्वारा कंप्यूटर को रीबूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। डेस्कटॉप एरिया। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया यानी स्क्रीन दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर, आइकन और टास्क बार का समूह होता है। आप इस पर चाहे अनुसार शॉर्टकट की कॉपी रख सकते हैं, डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी परिवर्तित कर सकते हैं तथा और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। टास्क बार। यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर बॉटम में एक बार होती है जिसकी कई विशेषताएं होती हैं। माउस बटन को दबाए हुए ड्रैग करने पर इस बार को किसी भी इच्छित किनारे यानी एज पर ले जाकर छोड़ने पर बार उसी जगह मूव हो जाती है। इस बार को टास्क बार कहा जाता है। इस बार में स्टार्ट मेन्यू, जो कि हार्ड ड्राइव में स्टोर एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, वो होता है। आइकन एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आइकन कहलाती है। डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर्स को किसी टेक्स्ट के द्वारा एक नाम दिया जाता है जिन्हें आइकन कहा जाता है। आइकन्स सामान्यतः प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं, परंतु कई बार ये डेटा के समूह को भी प्रदर्शित करती है। आइकन पर डबल क्लिक करने पर उस आइकन के द्वारा प्रदर्शित प्रोग्राम या सामग्री को आप देख सकते हैं। सिस्टम ट्रे। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है। टास्क बार के एक तरफ क्लॉक होती है। क्लॉक के नजदीक ही कई आइकन्स का समूह होता है जो ओपन इनविजिबल प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकन्स का छोटा विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। जब आप किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। एक फाइल का पाथ आपके कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। जैसे डी ड्राइव का नाम है, जैसे FM ड्राइव डी में टॉप लेवल का फोल्डर है।
ट्यूटोरियल एक सब फोल्डर है FM फोल्डर में। holiday.bmp फाइल का संपूर्ण नाम फाइल एक्सटेंशन के साथ है। विंडो एक्सप्लोरर के इस्तेमाल से फोल्डर्स को बनाया जा सकता है। इसके लिए मेन्यू बार में स्थित फाइल पर क्लिक कीजिए, सब मेन्यू को डिस्प्ले के लिए न्यू को पॉइंट कीजिए और इसके बाद फोल्डर पर क्लिक कीजिए। उपयोगी टिप्स। टिप: शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। एक अनुप्रयोग एप्लीकेशन शुरू करना। स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन। विंडोज 10 में बुनियादी अनुप्रयोगों, उपयोगिताओं यानी एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज का निर्माण किया गया है। किसी भी एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए आप उसके आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप खोज बॉक्स में इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन का नाम टाइप कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। उपलब्ध कुछ सामान्य अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस नीचे दिए गए हैं। वर्डपैड। आइए जानते हैं वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड मूल रूप से फॉर्मेटिंग विकल्पों युक्त एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ये विंडोज 95 के बाद से ओएस के सभी संस्करणों में शामिल है। वर्डपैड का उपयोग विंडोज 10 में करने के लिए टास्क बार में वर्डपैड टाइप करें और परिणाम पर क्लिक करें। यह वर्डपैड खोल देगा। वर्डपैड को खोलने के लिए आप रन कमांड write.exe का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रेस विन की प्लस R अथवा write.exe या wordpad.exe और एंटर दर्ज करें। माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलने के लिए टास्क बार पर सर्च बॉक्स में पेंट लिखें और फिर परिणाम की सूची से पेंट चुनें। टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइप नहीं करते समय प्रत्येक उंगली कुंजी पटल की होम पंक्ति में किसी विशेष कुंजी यानी पर्टिकुलर की पर टिकी हुई है ताकि हर समय ग्राउंडेड और ओरिएंटेड रख सकें। होम कुंजियां यहां पर इस चित्र में रेखांकित हैं। अंगूठे हवा में रहते हैं या बहुत धीरे नीचे की कुंजियों के संपर्क में। अंगूठे को स्पेस बार के लिए उपयोग किया जाता है और आपके कुंजी पटल के आकार के आधार पर कमांड या विंडोज कुंजी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फाइल या फोल्डर को कॉपी, पेस्ट और रीनेम करना। हम फाइल और फोल्डर्स को कॉपी और मूव कर सकते हैं। फाइल को मूव करने का मतलब करंट लोकेशन से फाइल को हटाकर नई लोकेशन पर रखना है। दोनों लोकेशन में फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। हम फाइल का नाम रख सकते हैं और उसके बाद नाम बदल भी सकते हैं। फाइल नेम फाइल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिसमें इसकी सामग्री और उद्देश्य शामिल हैं। एक फाइल नेम एक्सटेंशन डॉट फाइल के प्रकार को बताता है और वह प्रोग्राम इंडिकेट करता है जिसमें फाइल बनाई गई थी। एंटीवायरस के द्वारा एक फाइल या फोल्डर को स्कैन करें। नॉर्टन, क्विक हील, अवीरा, कैस्पर्सकी जैसे कई एंटीवायरस एप्लीकेशन बाजार में उपलब्ध हैं। आप अपने सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वायरस के लिए अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। विंडोज 10 में अंतर्निहित एंटीवायरस यानी बिल्ट इन एंटीवायरस सॉल्यूशन शामिल है जो बैकग्राउंड में चलता है, जिसे विंडोज डिफेंडर कहा जाता है। आप विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन को सर्च बॉक्स में टाइप करके डिस्प्लेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं। जब GUI खुलता है तो कस्टम स्कैन चुनें और फिर स्कैन करें बटन पर क्लिक करें। अब वह फोल्डर चुनें जिसे आप स्कैन करना चाहते हैं और फिर ओके पर क्लिक करें।